टूरिस्ट पर आतंकवादी हमला। अब वो एक ही धर्म के लोग, एक ही धर्म को टारगेट करना, एक ही धर्म के लोगों को मारना। आज वो लोग कहाँ गए जो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? ये क्या है भाई? ये कौन सा आतंकवाद है? आप बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं। आज तो आपको पता चल गया कि आतंकवाद का धर्म भी है। अगर आप इस बात से इग्नोर करते हैं तो दुनिया में जितना भी अभी तक आक्रमण हुए हैं, जहां भी हुए हैं आतंकवादी हमला, तो एक ही धर्म के लोग निकल रहे। आखिर इनका क्या, क्यों बोला जाता है कि टूरिस्ट भगवान का रूप होता है? आज देख लीजिए गोवा कितना डेवलप हो गया। गोवा में कोई चीज का साधन नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट वहां दुनिया से बहुत ज्यादा लोग आते हैं। आज उनकी इकोनॉमी पूरा भारत में सबसे टॉप क्लास की इकोनॉमी है। कश्मीर को तो मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। वहां के दृश्य ही कुछ ऐसे होते हैं, सैलानियों को वहां लुभाते हैं वहां का दृश्य। ये टूरिस्ट का ही समय है, पर्यटकों का ये बेहतर समय है कश्मीर को भ्रमण करने का। और उन्होंने गया था वहां, और यहाँ तक वो बोल रहे हैं, जब वो महिला चिक चिक के बोल रही है कि आप हमारे पति को मार दिए, आप हमें भी मार डालो। लेकिन देखिए आतंकवादी का क्या दिमागे है। उन्होंने बोला नहीं, तू अपना मोदी को कह देना, वहां तक पहुंचा दो खबर की। छोड़ दिया हमको। महिला कहते रह गई कि आप हमारे पति को मारे तो हमको ही मार दीजिए। तो देखिए कितनी गंदी हरकत उनके माइंड में कौन डाल रहा है? आखिर ये डालता कौन है? ये हमारे अनुसार अगर हम बात करें तो अब इस पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड के मैप से ही मिटा देना चाहिए इस बार। अब भारत सरकार को कुछ कड़ा रिएक्शन दिखाना चाहिए और इस पाकिस्तान को पूरा मैप समेत मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियर है। अरे न्यूक्लियर तुम्हारे पास है कि भारत के भी पास तो है ना। अरे तुम्हारा एक स्टेट, हमारे जो एक स्टेट उत्तर प्रदेश है ना, वो तुम्हारे पूरा स्टेट को संभाल लेगा। पूरा स्टेट भी नहीं संभाल पाओगे हमारे मात्र एक स्टेट का। आप सोच लो कितना। आप कहते कि हमारे पास 24 करोड़ मुसलमान हैं। अरे मेरे भाई, यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आप एक स्टेट की आप आबादी को नहीं संभाल पा रहे हैं सही से। आपके जो वहाँ के लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, आटों के लिए मरते हैं, भूखी मर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम अटैक करेंगे, हम अटैक करेंगे। क्या हुआ 71 का, 1971 आप देखे होंगे किस प्रकार से पाकिस्तान को तोड़ा गया। क्या हुआ कारगिल का, कितना जीत आप हासिल किए। यही बोलता है, भिखमंगों के हाथ में जब कटोरा रहता है ना, तो दूसरे को भी चाहता है कि हम भी, मतलब वो भी हमारी तरफ बन जाए। आज पाकिस्तान सरकार ने एक रिएक्शन दिखाते हुए बोला कि अगले 48 घंटे के अंदर आप जो भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, इंडिया के जो भी नागरिक हो, पाकिस्तान को खाली कर दें। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान क्यों जाएंगे भाई? क्या है तुम्हारे पाकिस्तान में जो हम जाके करेंगे? क्या तुम्हारा इकोनॉमी पावर है जी? तो ये भारत सरकार ने फैसला किया कि अगले 48 घंटे के अंदर जितना भी पाकिस्तानी नागरिक वो भारत खाली कर दे। तो आप भी दिखा दिए, तो वो तो दिखाना ही था। आपके पास है ये क्या? कुछ नहीं। आज देख लीजिए जिस प्रकार से इन्होंने सिंधु जल को रोकने का कदम उठ गया। प्रयास क्या, हम बोले प्रयास नहीं, कदम उठा लिए भारत सरकार ने इस बार। अब मैं तो बोलता हूं भारत सरकार से कि इस बार पाकिस्तान बिल्कुल साफ कर दीजिए। अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा ना, तो एशिया में कभी भी शांति भंग नहीं होगा। ये एशिया में अगर शांति भंग हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कारण। आज पूरी पाकिस्तान कि पब्लिक भी उनकी सरकार का साथ नहीं है। ये जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, आप समझते कौन है? ये ISI के पहले एजेंट रह चुके हैं। आज उनको आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बना दिए। उनका जो थोड़ा सा डिटेल्स है ना भाई, पाकिस्तान के नागरिकों थोड़ा सा चेक करो।
वो लंदन में ना और अमेरिका में अपने बच्चे को रख के वहां पे फार्म हाउस बना चुके हैं और आपको बलगला रहे हैं आके। इनको कोई पूछ नहीं रहा था तो वो आपको बलगलाने के लिए चल दिए। तो थोड़ी सी पाकिस्तानी नागरिक, थोड़ा सा इनके भी आप जाके चेक करो, इनकी संपत्ति प्रॉपर्टी कितनी बन गई है और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इतना ही आपके अंदर में क्षमता तो आप सामने से लड़के देखते, निहत्ते लोगों भी वार करने करते। ये तो कायरों का हरकत है। हमारे राम जी बोले कि अगर उनके पास हथियार नहीं है तो हमें भी उसको उस पर वार करने का कोई अधिकार नहीं। वो धर्म के विरुद्ध है, वो धर्म नहीं सिखाता। वार करना तो सामने से आइए, सामने से लड़िए, सामने से आप जीत के दिखाइए, तभी देखते हैं कितना पावर है। हमारे नेवी से लड़िए, हमारे वायु सेना से लड़िए, हमारे थल सेना से लड़िए, किसी से तो आके लड़के देखिए कि कितना कैपेसिटी आप में, कितना देर आप टिक पाइएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान वालों, ये मनमोहन सरकार नहीं है, ये मोदी गवर्नमेंट है भाई। इनको छेड़ोगे तो छोड़ेगा भी नहीं। तो ये थोड़ा सा आप अपने आंखों में आंख डाल के ना बात करनी सीख जाइए, क्योंकि ये मोदी साहब है, ये बातें करने भी जानते हैं और दुश्मनों पर जवाब देने भी जानते हैं कि किस प्रकार से। अगर आप हाथ बढ़ाओगे ना तो ये डबल हाथ आपके सामने पेश करेगा, लेकिन आप अगर नापाक हरकतें करोगे ना तो फिर आप इस मैप से मिटा दिए जाओगे इस बार। ये आपको एक आम हिंदुस्तानी का जवाब सुन लीजिए। आज हमारे देश में सभी नागरिक एकजुट होकर आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। हम अपनी सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं इस बार, कि इस बार अब कुछ भी नहीं हो सकता। या हम सच्चे हिंदुस्तानी पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं, तभी हमारा धर्म। आपका इस्लाम ये नहीं कहता, क्योंकि हमने बहुत सारे मदरसे छाप से सुने तो वो बोलते पहले हमारा धर्म तब हमारा देश, लेकिन हमारे लिए ये नहीं। हमारे लिए पहले जननी हमारी, पहले हमारी मातृभूमि हमारी पहले माता है, तभी हम, ये हमारी माता है तभी हम। धरती माँ तो एक ऐसी माँ थी कि हम सब चीज करते हैं इस पर, फिर भी हमारे से कभी नाराज नहीं होती। और आपने इनको कुछ नहीं समझता। वही धर्म, वही धर्म। धर्म अच्छी बात है, धर्म आपको जानने की सिखाते, धर्म आपको आगे बढ़ाते। ये कैसा धर्म आप बताइए। यूरोप में अभी आक्रमण आप किए थे, फ्रांस में किए थे, वहां भी मुस्लिम ही निकला था आतंकवाद। क्यों भाई, क्या सिखाता है? तो ये आपके धर्मों पे सवाल अब उठना लाजमी उठेगा, क्योंकि जब एक ही धर्म के बंदे बार बार आप किसी देश में जाकर भी, ये बचकाना हरकत हो ना। अगर आपके अंदर में टैलेंट हो तो आप सामने से वार कीजिए, सामने से वार। हमारी आर्मी आपको देगा कि किस प्रकार से आर्मी का पावर हमारे इंडियन आर्मी है ना, विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, ऐसे ही नहीं बना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए। और इस बार आप समझाने की तो बात है ही नहीं, मैं तो खुल के बोलता हूँ। मैं तो भारत सरकार के एकदम सपोर्ट में हूँ कि आप जो भी निर्णय लीजिए, हम लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए, हम लोग भी आपके साथ हैं, एक पब्लिक भी आपके साथ है। इस बार पूरी मैप से पाकिस्तान को हटा ही दीजिए, आगे जो भी होगा देखा ही जाएगा। अगर उनके पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी भाई न्यूक्लियर है। हम भी दीपावली पे चलाने के लिए नहीं रखे हैं, हम भी इसी दिन के लिए ही रखे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी तो आप देखिए सरकार का क्या डिसीजन है, उसके बाद हम लोग फिर बातें करते हैं। धन्यवाद।